महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्रवासी मजदूरों को एक मालगाड़ी ने रौंद दिया। औरंगाबाद के जालना रेलवे लाइन के पास ये हादसा हुआ, जिसमें 14 मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर शुक्रवार सुबह 6:30 बजे के करीब हुआ। ये सभी प्रवासी मजदूर अपने घर छत्तीसगढ़ पैदल जा रहे थे और आराम करने के लिए पटरी के पास रुके थे। तभी मालगाड़ी ट्रैक से गुजर गई और उसने सभी को कुचल दिया। सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय क्षेत्र के गांव नंदौली में प्रधान प्रतिनिधि गुलाम हैदर और बब्बू ने मनरेगा मजदूरों को मास्क और गमछे बांटे। साथ ही उन्होंने मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी दी। सुल्तानपुर जंक्शन में 1200 यात्रियों को लेकर गुजरात के सूरत से स्पेशल ट्रेन पहुंची। इस ट्रेन में 800 लोग सुल्तानपुर समेत आसपास के जिलों के हैं। मेडिकल चेकअप पर रोडवेज की 40 बसों के जरिए सभी को उनके गृह जनपद तक पहुंचाया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी सी इंदुमती और पुलिस अधीक्षक शिव हरी मीणा खुद स्टेशन पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वहीं यात्रियों को सैनिटाइज करने के दौरान डीएम ने सफाई नायक को लापरवाही बरतने पर डांट दिया। अमेठी जिले में मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र के शंकरगंज के पूरे तलक राम मचरे में रहने वाले एक शख्स की बेटी की लाश घर में लटकती मिली। परिजनों के मुताबिक वो किसी काम से बाहर गए थे और जब वापस लौटे तो कमरे में बेटी की लाश लटक रही थी। अमेठी जिले में संग्रामपुर थाना क्षेत्र के घाटमपुर टीकापुर गांव में एक महिला का शव फंदे से लटकते मिला। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। मायके वालों का आरोप है कि ससुराल वाले बच्चा न होने से काफी नाराज थे। अमेठी जिले में जामू थाना इलाके के बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कस्बे के कई बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन बैंकों में लोग बिना मास्क लगाए ही सारे काम कर रहे हैं और तो और सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो नहीं कर रहे। अमेठी जिले में कमरौली थाना इलाके के गांव वन भरिया में पुलिस ने गौ मांस बरामद करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद हाफिज के पास से धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी के साथियों की तलाश में जुटी हुई है। अमेठी के बाजार शुक्ल ब्लॉक के ग्राम बादलगढ़ में 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने मरीज मोहम्मद जुबेर और शमीम खान को सुल्तानपुर के कुड़वार में मौजूद L1 हॉस्पिटल भेज दिया है। अयोध्या जिले में भारत की जनवादी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर अपनी मांगे रखी। इन लोगों की मांग है कि लॉकडाउन के दौरान 3 महीने तक स्कूल की फीस माफ कर दी जाए, बिजली के बिल 3 महीने तक ना लिए जाएं और फाइनेंस कंपनियों को ब्याज पर 3 महीने तक रोक लगानी चाहिए। इस दौरान कॉमरेड राजेश नंद, मंडल प्रभारी कॉमरेड विनोद सिंह और कॉमरेड जसपाल निषाद मौजूद रहे। बहराइच जिले में 11 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। रिपोर्ट नेगेटिव आने की खुशी में मरीजों ने जमकर डांस किया और अस्पताल कर्मियों ने फूलों की माला पहनाकर मरीजों को घर भेजा। बहराइच में विकासखंड नवाबगंज की ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर सलारपुर के ग्राम प्रधान कृष्ण बहादुर आर्य एक मिसाल बन रहे हैं। लॉकडाउन के इस कठिन घड़ी में भी ग्राम प्रधान जरूरतमंदों को लंच पैकेट और पानी के पैकेट वितरित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, डोर टू डोर जाकर जरूरतमंदों को राशन सामग्री भी वितरित की जा रही है। वाराणसी जिले में लक्सा थाना पुलिस ने एक शख्स को लक्सा तिराहे से 12 बोतल ब्रांडेड शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया राजकिशोर केशरी गलियों में घूम कर शराब बेच रहा था, जिसे फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। वाराणसी जिले में लॉकडाउन के दौरान प्रबोधिनी फाउंडेशन के कार्यकर्ता किसानों से वाजिब मूल्य पर सब्जी खरीदकर जरूरतमंदों को बांट रहे हैं। फाउंडेशन की उपाध्यक्ष श्वेता राय और सामाजिक कार्यकर्ता श्याम किशोर सिंह ने बिंद बस्ती में सैकड़ों दिहाड़ी मजदूरों और बुजुर्गों को सब्जी और फल बांटे। बाराबंकी जिले के टिकैत नगर इलाके में रहने वाले कुछ युवक तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ही फंसे हुए हैं। ये सभी एक छोटे से कमरे में रह रहे हैं, इसलिए ये सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। वहीं इन युवक ने कहा कि अगर उनके वापस लौटने का कोई इंतजाम नहीं किया गया तो वो पैदल ही कोयम्बटूर से बाराबंकी के लिए निकल पड़ेंगे। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ मजदूर चलती ट्रेन से कूद गए। ये ट्रेन अमृतसर से गोंडा जा रही थी। घटना से रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि कोई मजदूर हताहत नहीं हुआ। जीआरपी ने 5 मजदूरों को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। सभी मजदूर शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और ये सभी लोग नॉन स्टॉप ट्रेन में सवार थे, जो कि रोजा स्टेशन पर कूद गए। लखीमपुर जिले के सैकड़ों मजदूर महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, जिन्हें लेकर स्पेशल ट्रेन आज सीतापुर पहुंची। इस ट्रेन में करीब 800 मजदूर सवार थे, जिन्हें लेकर रोडवेज की बसें सीतापुर लखीमपुर के लिए रवाना हो गई। लखनऊ जोन के आईजी एसके भगत भी लखीमपुर में प्रशासन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। सीतापुर जंक्शन पर 1450 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची। ये ट्रेन महाराष्ट्र से आई है, जिसमें सीतापुर और आसपास के जिले के मजदूर सवार थे। स्टेशन परिसर में ही इन सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग कराई गई और फिर रोडवेज बसों से उनके जिलों के लिए रवाना कर दिया गया। सहारनपुर के देवबंद में सांसद हाजी फजलुर रहमान ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेताओं के साथ एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु से मुलाकात की।
आपको बता दें कि हाजी फजलुर रहमान का आरोप है कि देवबंद इलाके में पुलिस ने कई लोगों की पिटाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसी कार्रवाई के खिलाफ सांसद हाजी फजलुर रहमान ने एसएसपी से मुलाकात कर मुकदमों को वापस लेने की अपील की। रामपुर जिले में थाना सिविल लाइन क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर गुरुवार की रात मंदिर के पास हिना नाम की महिला हादसे का शिकार हो गई। राहगीरों के मुताबिक आसरा कॉलोनी में रहने वाली हिना रोड क्रॉस कर रही थी, तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। रामपुर जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन में खलबली मच गई है। ये दोनों ही शख्स अहमदाबाद से कुछ दिनों पहले ही आए थे। जिले में अब एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 हो गई है। इन दोनों में से एक थाना केमरी इलाके का है और दूसरा रामपुर शहर के पहाड़ी गेट का है। अब दोनों ही इलाकों को हॉटस्पॉट में बदल दिया गया है। गाजीपुर जिले में भाजपा के युवा नेता अतुल तिवारी मोनू ने मनिहारी ब्लॉक के ग्राम सभा धुरेहरा को सैनिटाइज किया। इतना ही नहीं, युवा नेता ने जरूरतमंदों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए। इसी के साथ अतुल तिवारी ने नौजवानों और बुजुर्गों से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें।